स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू साइंस इरा। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में अनुक्रम और श्रेणी देखा था। तो श्रेणी जो थी वो मेनली तीन टाइप की थी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसके प्रथम पद में कोई एक नियत संख्या, कोई एक फिक्स नंबर बारी बारी से ऐड होकर आता है। जैसे देखते हैं, जैसे ये 3 है तो इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अगली बारी फिर एक और 4 ऐड कर दिया, फिर ऐसे ही ये 4 बारी बारी से एक एक बार ऐड होकर आएगा। तो ये जो सीरीज बन जाएगी, ये श्रेणी बनेगी, तो ये हो जाएगा 7, 11 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसी तरह से ये पूरी श्रेणी बन जाएगी। इसमें प्लस अगर लगा देंगे तो ये श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी जो होती है वो अपने पहले वाले पद में कोई एक फिक्स संख्या, फिक्स नंबर बारी बारी से ऐड होकर आती है, या फिर घटकर भी आ सकती है। जैसे हम लिख दें 90 लिख दें, फिर लिख दें 85, 80, 75। तो इसमें हम देख रहे हैं जो 90 था वो 85 हो गया, मतलब -5, इसमें -5 हो गया है, मतलब 5 जो है वो बारी बारी से घटकर आ रहा है। तो इस तरह की जो श्रेणी बनेगी उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि जो पहला वाला पद होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है, इसी में कोई फिक्स नंबर बारी बारी से ऐड होकर आता है। तो इससे हम इस तरह भी बना सकते हैं। इसका कोई अगर जनरल तरीका हमको देखना होगा तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लेते हैं अपने तरफ से कि माना जो पहला वाला पद है, पहला पद जो फर्स्ट टर्म है, जो श्रेणी का फर्स्ट टर्म है वो ए है, ठीक है। और जो बारी बारी से नंबर जुड़कर आ रही है, जो ये बारी बारी से नंबर जुड़ या घटकर आती है, इसे हम सार्वांतर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सार्वांतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सार्वांतर जो है, क्योंकि यही डिफरेंस जो है वो सभी डिजिट में पाया जाता है। जो ये 5 का डिफरेंस है ये सब में है, ये 80 से 75 में भी वही है, 85 से 80 में भी वही है। तो इसे हम सार्वांतर बोलते हैं, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई पहला पद होगा ए किसी भी समांतर श्रेणी का, और उसमें बारी बारी से डी जुड़कर या फिर घटकर आएगा। तो ये हो जाएगा, अगर हम इससे श्रेणी बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए, फिर इसी में डी ऐड हो जाएगा, अगली बारी एक और डी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से ये डी ऐड होता चला जाएगा। तो ये बन जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो जो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेस होता है वो इस टाइप का होता है, और इसे हम बोलते हैं कि ये व्यापक पद है। किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक तरीका होता है इसे लिखने का, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये समांतर श्रेणी को लिखने का, ठीक है। कोई भी समांतर श्रेणी होगी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेस है तो हम उसे इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया मानक तरीका, या फिर आप कह सकते हैं व्यापक तरीका किसी भी समांतर श्रेणी को लिखने का। ए प्लस डी, मतलब कोई एक फिक्स नंबर होगा वही बारी बारी से ऐड होकर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें कोई नंबर बारी बारी से ऐड होकर आता है। तो जो हमने मानक तरीका लिखा था समांतर श्रेणी का, एक मानक तरीका, मानक रूप कह सकते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है समांतर श्रेणी का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, किसी भी समांतर श्रेणी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमको ऐसे श्रेणी कोई दी रहे, अगर नंबर में दिया रहे, तो हम उसका nवां पद कैसे निकालेंगे। अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें आप 20वां या 25वां पद, 50वां पद निकालिए, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेस। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने ये लिखा था मानक रूप किसी भी समांतर श्रेणी का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, ऐसे डाट डाट करके। तो अगर ये समांतर श्रेणी का कहीं अगर एंड हो जाता है, खत्म हो जाती है, ठीक है, तो वो उसका लास्ट वाला टर्म होगा, एल होगा, ठीक है। और अगर नहीं होती है कोई भी समांतर श्रेणी खत्म, तो उसे हम ऐसे बढ़ाते हुए आगे लेके चले जाएंगे, वो अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद हमको निकालना है। तो हम ये देखते हैं कि जो पहला वाला टर्म है इसमें
जो डी है वो 0 है, कोई भी डी नहीं है, ठीक है। जो सार्वंतर जो डी ऐड होके आता है, पहले वाले पद में कोई डी ऐड नहीं हुआ है, दूसरे वाले पद में एक डी ऐड हुआ है, तीसरे वाले पद में हम देख रहे हैं 2 डी ऐड हुआ है, ठीक है। और ये तीसरे वाले में, ये चौथा वाला है, तो चौथे वाले में हमने देखा कि 3 डी जुड़कर आया है, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला वाला पद था A1, दूसरा वाला पद है A2, ये तीसरा वाला पद है A3, ये चौथा पद है A4। तो चौथे पद में 3 डी है, तीसरे वाले में 2 है, मतलब जो भी पद हम उठा रहे हैं उसमें डी का जो संख्या है वो एक कम है। तो इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि यनवा पद लिखिए, तो इसका मतलब होगा कि ए होगा और साथ में उसके जो n है इससे एक कम डी होगा, तो n-1 डी होगा। अगर जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि आप 25वां पद लिखिए तो a + 24 डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई भी पद उठा रहे हैं तो उससे एक कम डी आ रहा है, तो इसका मतलब a + 24 डी होगा 25वें के लिए। तो ऐसे n वें के लिए अगर कहा जाएगा तो हमने यहाँ क्या करा था कि a प्लस, जैसे 25वां पद बोले थे तो 25 - 1 डी करा ना, तो वैसे nवां पद हुआ तो a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। और अगर ये nवां पद, जो nवां पद लिखा गया है, अगर यही लास्ट टर्म हो, ठीक है, इसी nवां पद को हम अगर लास्ट टर्म लिख दें तो ये हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, मतलब लास्ट वाला टर्म जो होगा वो a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हम शुरुआत से, स्टार्टिंग से यनवा पद कुछ भी हो सकता है, अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये उसका फार्मूला है an = a + n-1 इंटू डी, और अगर यही यनवा पद लास्ट टर्म है तो l = a + n-1 इंटू डी होगा। चलिए, अगर हमको अंत से निकालना है, लास्ट से, अंत से श्रेणी का यनवा पद निकालना है, अंत से श्रेणी का यनवा पद, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लास्ट से निकाल रहे हैं, शुरुआत से ना निकाल कर लास्ट से निकालें, तो श्रेणी का यनवा पद कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है l - n-1 इंटू डी, ठीक है। अगर हम किसी भी श्रेणी का अंत से कह दें कि हम श्रेणी के शुरुआत से न होके अंत से हम निकालना चाहते हैं 20वां पद, तो हमको लिखना होगा l - n-1 इंटू डी। l मतलब होता है लास्ट टर्म, जो लास्ट वाला टर्म है, ठीक है, टर्म, ठीक है। और डी सार्वंतर है, जो नंबर बारी बारी से ऐड होके आता है, और जो पद आपको निकालना है यनवा, 20वां 25वां जो भी आप निकालना चाहते हैं उसको यहाँ पे रखिए, तो श्रेणी का यनवा पद हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो कोई भी समांतर श्रेणी होती है उसका एक मानक तरीका होता है a + d, a + 2d, मतलब ये d जो सार्वंतर होता है ये बारी बारी से सभी में ऐड होके आता है। और अगर हमको d निकालना हो, सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर को हम किसी भी पद में, किसी भी टर्म में, उसके पहले वाले टर्म में अगर घटा देंगे, जैसे सार्वंतर को निकालना है तो हम किसी भी यनवें पद में, यनवा मतलब 5वां 6वां 7वां किसी भी पद में अगर उसके पहले वाला पद, जैसे हम यहाँ पे A5 लिखे यहाँ, तो ये हो जाएगा A4, मतलब A5 में A4 को अगर घटा देंगे तो यनवा पद हमको मिल जाएगा, डी सार्वंतर हमको मिल जाएगा। तो सार्वंतर को निकालने के लिए एक जनरल तरीका ये भी होता है कि d = an-1, ठीक है। तो ये d निकल जाएगा यहाँ से। तो और बाकी अगर पहला पद दिया रहे और सार्वंतर दिया रहे तो हम आसानी से किसी भी समांतर श्रेणी को बना सकते हैं। और अगर यनवा पद निकालने को कहा जाए तो an या tn भी लिखते हैं, nth टर्म, या फिर an लिखते हैं। अगर an यही लास्ट टर्म हो, अंतिम पद हो, उसके बाद श्रेणी ना हो, तो हम इसको लिखेंगे l = a + n-1 इंटू डी। ये होता है किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद का फार्मूला। तो हमने देखा कि समांतर श्रेणी का यनवा पद कैसे निकालते हैं। तो अब चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक दिया हुआ है 4 7 10 13, इस तरह से ये जो श्रेणी बन रही है इसका 25वां पद हमको निकालना है। तो ये 4 तो हो गया पहला पद, a = 4, ठीक है। और हम ये चेक करते हैं कि इसमें सार्वंतर कितना है। देखिए, तो 4 से ये 7 हुआ तो इसमें 3 ऐड हो गया, 7 से 10 हुआ तो 3 ऐड हो गया, इसी तरह से बारी बारी से 3 इसमें ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब सार्वंतर इसमें 3 है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी पद में उसके पहले वाला पद घटा देंगे तो हमको सार्वंतर पता चल जाएगा। चलिए, अगर 25वां पद निकालना है तो हम फार्मूला रखते हैं an = a + n-1 इंटू डी। मतलब an मतलब कोई भी आप nवां टर्म निकालना चाहते हैं, nवां पद निकालना चाहते हैं, तो ये रखिए। तो 25वां हमको निकालना है तो a 25 हो जाएगा, यहाँ n की जगह पे 25 रख दिए, a + nवां निकालना मतलब 25वां निकालना, 25 -
1 इंटू डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी है 4 और प्लस 25, 25 में एक घट जाएगा 24 हो जाएगा, और डी की जो सार्वधातर है वो 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा होगा, काट दे कौन टेंशन नहीं है, 72। तो ये हो जाएगा 72 और इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 76। तो इसका मतलब इस श्रेणी का जो 25वां पद होगा वो 76 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी श्रेणी समांतर श्रेणी का nth टर्म निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूले का यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/n कामा n प्लस 1/n कामा 2n प्लस 1/n डॉट डॉट सौवा पद इसका निकालना है। तो ये एक समांतर श्रेणी है और इसका सौवा पद निकालना है। तो चलिए पहले इसका हम पहला पद और इसमें जो सार्वधातर है उसको नोट करते हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये जो इसका पहला पद है वो है 1/n। ठीक है, हमको d निकालना है, तो d इज इक्वल टू होता है ये किसी भी पद में उसके पीछे वाला पद हम घटा सकते हैं, दूसरे में पहला वाला घटाते हैं तो n प्लस 1/n हो गया माइनस 1/n हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में हम पहला वाला घटा लेते हैं तो ये हमको सार्वधातर पता चल जाएगा। चलिए, तो इसमें ये हो जाएगा दोनों n नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 1 कट जाएगा, ये n/n बचेगा, ये n से n कट गया 1 आया। इसका जो सार्वधातर है वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है सौवा पद, मतलब a 100 निकालना है। तो इसमें हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये n की जगह पे 100 हो गया क्योंकि हमको सौवा पद निकालना है। तो a मतलब पहला पद 1/n हो गया, प्लस 100 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 99 बचेगा, और d जो है वो 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा 99 प्लस 1/n। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 99n प्लस 1/n हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सौवा पद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 11 और 7 है तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो 5वां पद दिया हुआ है 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 11। ठीक है, 5वां पद मतलब a प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 4 ही डी होगा, 4d होगा। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस 4d इज इक्वल टू 11। इसी तरह 9वां पद दिया हुआ है, तो 9वां पद मतलब हुआ कि a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nवां पद का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 9वां पद हुआ तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से, और उसको ले जाके फिर निकालेंगे 16वां पद, तो वहां पे रख देंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a प्लस 8d इज इक्वल टू 7 है और दूसरा है a प्लस 4d इज इक्वल टू 11। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू माइनस 4। ये 7 में 11 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 हो गया, और 8d में 4d को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4d आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया d इज इक्वल टू माइनस 4/4, d इज इक्वल टू माइनस 1। तो d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को अगर वापस हम ले जाके इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इस वैल्यू को ले जाके वहाँ पे रखते हैं, a प्लस 4 और जहाँ पे d है वहाँ माइनस 1 रखते हैं, इज इक्वल टू 11 हो गया। तो a 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, ये 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 11। a इज इक्वल टू 11 और 4 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, ये हो गया 15। तो a की वैल्यू आ गई 15 और d की वैल्यू आ गई -1। तो हमको निकालना है 16वां पद। तो 16वां पद निकालने के लिए होगा a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। जो भी पद निकालना है उसमें एक कम d रहेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू पता है 15 प्लस 16 में अगर एक घट जाएगा तो 15 आ जाएगा, और d की वैल्यू जो है वो है -1। ठीक है, -1। ये 15 15 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 15 और माइनस का प्लस से होगा तो माइनस, सॉरी ये 15 होगा। ठीक है, ये 15 घट के 0 हो जाएगा। तो ये जो 16वां पद होगा ये 0 होगा, मतलब ये जो समांतर श्रेणी है ये घट घट के आ रही है, मतलब इसमें माइनस, और जो इसका सार्वधातर है वो -1 है। तो पहला वाला जो पद रहा होगा, पहला वाला पद 15 था और इसी तरह से बारी बारी से इसमें -1 होता गया, तो 16वां पद जो आया वो क्या हो गया, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद m और m वां पद n है तो p वां पद ज्ञात कीजिए।
तो nवां पद का फार्मूला होता है प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m दिया हुआ है यहाँ पर, और ये हो गया mवां पद मतलब a प्लस m माइनस वन इंटू डी, जो पद कहता है उतना माइनस वन इंटू डी कर देते हैं हम लोग। तो ये हो गया, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया और पहला इक्वेशन। तो हमको P1 निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करके a और d की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए करते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m दिया हुआ है, और a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n, ये है। ठीक है, तो इन दोनों को घटा देते हैं आपस में, तो दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो a से a कट जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस वन और इंटू डी, ऐसे माइनस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये पूरा इतने में ये नीचे वाला घट जाएगा, तो n माइनस वन इंटू डी में ये नीचे वाला m माइनस वन इंटू डी, ये माइनस लगा हुआ है ना तो घट गया। ठीक है, और इधर ये सब ट्रैक हो जाएगा, घट जाएगा, तो m माइनस n हो जाएगा। चलिए इसको d का मल्टीप्लाई करते हैं, तो n d हो जाएगा और माइनस d, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m d, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और d का मल्टीप्लाई हुआ d, m माइनस ये प्लस d है, माइनस d कट गया, तो n, और यहाँ पे n d और m d बचा हुआ है, तो इन दोनों में हम d कॉमन ले सकते हैं। तो जब d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू m माइनस n है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n माइनस m, तो ये दोनों सेम हो गया, कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू ये इससे कट गया, तो यहाँ पे माइनस वन बच गया। ठीक, तो d की वैल्यू आ गई माइनस वन, और d की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे किसी भी इक्वेशन में तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो हो गया ये a प्लस, यहाँ पे रख देते हैं d की वैल्यू, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस m माइनस वन, और इंटू डी है तो d की वैल्यू है माइनस वन इज इक्वल टू n हो जाएगा। हमने इक्वेशन 2 में d की वैल्यू रख दिया, a माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m माइनस वन हो जाएगा, m माइनस वन का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस वन होगा। ठीक, ये हो गया a इज इक्वल टू n है, ये माइनस इधर लेके आओ तो ये प्लस होएगा और m माइनस वन। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई a प्लस a इज इक्वल टू n प्लस m माइनस वन। ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई और ये d की वैल्यू आ गई। तो हमको निकालना है पीवां पद, तो पीवां पद निकालना है तो ये हो जाएगा, पीवां पद का फार्मूला होता है जैसे हम nवां पद निकालते हैं तो n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, वैसे पीवां पद के लिए हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो a की वैल्यू है यहाँ पे n प्लस m माइनस वन। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस p माइनस, पीवां तो निकालना ही है, और d की वैल्यू हो जाएगा माइनस वन। ठीक, यहाँ पे d का वैल्यू यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा n प्लस m माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बचेगा p माइनस वन। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं n प्लस m और माइनस वन है, और माइनस p हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस, तो यहाँ पे ये हो गया n प्लस m माइनस वन और माइनस p माइनस वन ब्रैकेट में। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो n प्लस m और माइनस वन है, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन कट गया, ये हो गया n प्लस m माइनस p। तो इस श्रेणी का जो पीवां पद होगा वो होगा n प्लस m माइनस p, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो nth टर्म होता है, nवां पद जो होता है समांतर श्रेणी का, उसको हम कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसके अगर n टर्म दिए हों तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे।